तो बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तरीके से एक बार फिर से होम मिनिस्ट्री ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के माध्यम से ज़बरदस्त वैकेंसी आपके सामने लाई है। अराउंड 1526 वैकेंसी इसमें टोटल हैं। आइए इसकी डिटेल को समझते हैं, क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया आप टेस्टिंग है, हर पहलू को गहराई से समझेंगे। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट अपॉर्चुनिटी है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ध्यान रखिएगा, ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहाँ, स्टेनोग्राफर कॉम्बेटेंट एंड स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है ना, स्टेनोग्राफर एंड कॉम्बेटेंट स्टेनोग्राफर दोनों ही कैटेगरी में। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल, यहाँ मतलब दोनों ही कैटेगरी है, एक ऑफिशियल भी है और एक जो है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग की भी जो पद होते हैं उससे भी रिलेटेड यहाँ पे दोनों ही पार्ट ऐड किया गया है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF में। एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, हवलदार, क्लर्क इन असम राइफल एग्जामिनेशन, तो ये वैकेंसीज इनके लिए स्पेशली आई हुई हैं। आप बेसिकली एक तरीके से समझ सकते हैं कि स्टेनोग्राफर दोनों तरह के इसमें हैं, एक कॉम्बेटेंट है, एक नॉन जो है कॉम्बेटेंट है। और इसी तरीके से अगर हम देखें ध्यान से कि हेड कांस्टेबल, अगर हम मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी कॉम्बेटेंट भी दिए हैं, नॉन कॉम्बेटेंट भी दिए हैं। साथ ही आर्म पुलिस फोर्स की कैटेगरी में वारंट ऑफिसर, स्पेशल पर्सनल असिस्टेंट और हवलदार क्लर्क कैटेगरी में असम राइफल में भी वैकेंसी इन्होंने जनरेट की हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 9/6 से ऑलरेडी मतलब शुरू हो चुका है और थोड़ा डिले अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। और लास्ट डेट जो इसका है वो 8 जुलाई तक है, बट जाइए फटाफट अप्लाई करिए, इसमें डिले करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है इसके विषय में डिटेल में समझो तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ने एक ज़बरदस्त वैकेंसी आपके लिए क्रिएट की है पूरा, जो कि होम मिनिस्ट्री के तहत आती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इन्होंने बताया कि फिजिकल स्टैंडर्ड पहले होगा PST, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और फिर फाइनली ऑब्वियसली आपकी मेरिट आएगी और आप सब ज्वाइनिंग पे जाएंगे। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो ध्यान रखना है, पहले फिजिकल स्टैंडर्ड, फिर फिजिकल एफिशिएंसी, फिर आपका CBT फॉर्मेट पे टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका जो स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल, देन आपकी ज्वाइनिंग। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो फटाफट इस साइट पर जाना है और आपको अप्लाई करना है। कहाँ जाना है तो ये देख लीजिए, BSF रिक्रूटमेंट पोर्टल से इसको जो है अप्लाई कराया जा रहा है, जिसमें देख ही सकते हैं आप rectt.bsf.gov.in, ध्यान से देख लीजिए। इसी वेबसाइट पे जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड विल कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, दोनों भाषा में होगा, घबराने की जरूरत नहीं, हिंदी में भी पेपर होगा, अंग्रेजी में भी होगा, जहाँ कंफर्टेबल हो। इनिशियली फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, अरे फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब चेक कर लिया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी में आपका रेस होगा, फिर आपका जो है रिटन टेस्ट प्रॉपर कंडक्ट करेंगे ये लोग, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें टाइपिंग होगी और बेसिकली फिर डॉक्यूमेंट और डिटेल मेडिकल करके आपका प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना, ये चीज़ है। हाँ, वैकेंसीज विल बी फिल्ड ऑन द ऑल इंडिया बेसिस, इसमें ऐसा नहीं कि राज्य वाइज बटा हुआ, ऑल इंडिया बेसिस वैकेंसीज हैं, ध्यान दे के चलिएगा। एंड फाइनल रिजल्ट भी जो होगा वो इसी BSF पोर्टल पे ही आपका जो है सारी प्रक्रिया डन होने के बाद क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। पे लेवल कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है, तो ठीक ठाक स्केल है, ज़बरदस्त स्केल है, देख ही सकते हैं आप। अराउंड 92,300 तक है आपका पे मैट्रिक्स, हाईएस्ट स्केल में 81,100 है, क्योंकि दो ही कैटेगरी, एक तो सब इंस्पेक्टर कैटेगरी आई हुई है, SI इसको बोलते हो, दूसरा हेड कांस्टेबल आया हुआ है, तो दोनों ही कैटेगरी में ठीक ठाक सैलरी पैकेज है। और पे लेवल इसमें 5 लग रहा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में, उधर पे लेवल 4 लग रहा है, ठीक है। वैकेंसीज भी मैंने बता ही दी, मोटा मोटा बांट रखा है BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB सब में आई, क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत है, तो SI की तो सब जगह जरूरत है ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, तो बेसिकली हर कैटेगरी में इन्होंने वैकेंसी जनरेट की है। जनरल के लिए कितनी है, EWS, OBC, SC, ST सब टोटल भी बता दिए कितना है, सब जोड़ जाड़ डालेंगे। हेड कांस्टेबल में कितना है तो 1526 जैसे मोटा मोटा मैंने आपको बताया, ठीक है ना। क्या रिजर्व है, क्या चीज़ें हैं वो सब जानते हैं, कुछ नया नहीं बताने को है, वही चीज़ है। डेट ऑफ बर्थ मोटा मोटा 18 से 25 साल मोटा मोटा इन्होंने कहा है, 1/8/2024 तक जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन SC ST 5 साल रहेगा, OBC 3 साल रहेगा, एक्स सर्विसमैन उन सबको तो रहता ही है, बाकी सबका है ही क्राइटेरिया पूरा का पूरा। मोटा मोटा इसको फास्ट तरीके से सारी वैकेंसी सारा चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो एलिजिबल हैं, अब एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपके दिमाग में एजुकेशन ही आ रहा होगा, तो 10+2 जितने ही बच्चे हैं, अब 10+2 जो है पास्ट इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अब किसी भी आपने जो है स्ट्रीम में कर रखा है, बायो में, कॉमर्स में, साइंस में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप सब इसमें एलिजिबल हैं। तो जितने भी हमारे 10+2 पास लड़के हैं इस समय, जो इस बार भी एग्ज़ाम दे के पास हुए हैं, आप सब एलिजिबल हैं। तो फटाफट जाइए और इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिए बिना डिले किए। परमानेंट कैटेगरी में ठीक ठाक वैकेंसी, ठीक ठाक जो है पे भी है और ठीक ठाक वैकेंसीज भी हैं, ठीक है ना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड CBT, स्किल टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ऑल रेलिवेंट एजुकेशनल सर्टिफिकेट, तो हैं ही, वो आप प्रोवाइड ही करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट टू बी अपलोडेड शुड बी नॉट मोर देन 3 मंथ जो है ओल्ड, तो भाई तुरंत खिंचा लो, 3 महीने पुराने जाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। और फोटो गॉड जो है कैप और स्पेक्टिकल्स ये सब लगा के मत करिएगा, एकदम क्लियर विजिबल फोटो दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया, 100 रुपये लग रहा है फॉर्म का भी,
चलो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। देख सकते हैं आप जो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी राज्य हैं इसमें, कोई ऐसा राज्य है नहीं जो इसके अंदर ना आ रहा हो, सब है। तो आप बिल्कुल जिस भी राज्य से आ रहे हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी है, यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जाकर ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये कुछ कोड भी इन्होंने बता रखे हैं, जैसे रोल नंबर, मान लीजिए एसआई पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो कश्मीर से हैं तो क्या डालना है रोल नंबर में, ठीक है ना। और अगर आप जो है हेड कांस्टेबल कैटेगरी में कर रहे हैं तो क्या आपको अपडेट करना है, तो ध्यान दे लेना, अपना राज्य ध्यान से देख लेना, और रोल नंबर एएसआई और हेड कांस्टेबल का ध्यान से देख लेना। जब फॉर्म भरने लगोगे तो उस समय इसकी ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी, तो ध्यान से देख के जाइएगा। ठीक है, पहला फेज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी है, दूसरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जा रहा है, तीसरा स्किल डॉक्यूमेंट और मेडिकल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। हाइट भी देख लो, बहुत कंफ्यूज मत हुआ करो। 165 सेंटीमीटर जो है लड़कों की हाइट है, जस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसन है। और कुछ और जगह से जो आते हैं बेसिकली नागालैंड, मणिपुर और जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टियन हैं और पहाड़ी लोग एरिया से जो हैं उनका 162.5, ये भी ध्यान से देख लो, कंफ्यूज मत होना। और फीमेल कैंडिडेट भाई कंफ्यूज मत होना, 155 सेंटीमीटर, यहाँ देख लो बड़ा बड़ा लिखा है। बाकी और किसी हिली एरिया से और जो है इस तरीके से हों तो वो चीज़ है। बाकी शेड्यूल ट्राइब हो मेल या हिली एरिया से हैं, सबका 162.5 है, और इससे मोटा मोटा नॉर्मल है आप तो 165 आपको बता ही दिए, क्या एग्जैक्टली फिर से दिखा दे रहा हूँ, 165 सेंटीमीटर। ठीक है, फीमेल 155 हो गया, बाकी जगह से 150, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं मांगा है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है सर, तो 1.6 किलोमीटर का रेस 6 मिनट 30 सेकंड मेल के लिए है, वही फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस है 4 मिनट 45 सेकंड। नोट कर लो ध्यान से, 1.6 किलोमीटर जो है 6 मिनट 30 सेकंड, बहुत बड़ी बात नहीं है। 800 मीटर यहाँ पे 4 मिनट 45 सेकंड से। पीटी और पीएचटी जो है नॉट कैरी एनी मार्क्स, केवल क्वालिफाइंग नेचर से होता है, आप क्वालिफाई होते हैं या नहीं होते हैं, तो कोई मार्क्स वॉक्स नहीं, इसको लेकर कंफ्यूज मत होना बहुत ज़्यादा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फेज 2 है, जैसे आपको बता ही दिया गया। पेपर क्लियर है, रीजनिंग भी पूछ रहा है, अर्थमेटिक भी पूछ रहा है, क्लर्कियल एप्टीट्यूड भी इसमें आ गया है, कंप्यूटर नॉलेज भी अच्छे से पूछ लिया है, और हिंदी इंग्लिश ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदी चुन लो, इंग्लिश चुन लो, अंग्रेजी भाषा तो अंग्रेजी चुनो। 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट का टाइम देगा, 100 ही नंबर है, ध्यान देना है। ठीक है ना, सीबीटी फॉर्मेट पे कंडक्ट किया जा रहा है, इंटरमीडिएट लेवल पे रहेंगे, तो ध्यान रखना 2 चीज़ नई थोड़ा तुमको पढ़नी पड़ेगी इस बार, क्लर्कियल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज, जो अभी तक आप नहीं कनेक्टेड रहे हैं। ठीक है ना, बाकी रीजनिंग अर्थमेटिक तो पढ़ते ही आए हो, हिंदी इंग्लिश कुछ ना कुछ। ठीक है ना, इसमें मॉक टेस्ट भी तुमको अवेलेबल करवाएंगे एग्जाम से पहले, बेसअप के साइट पे ही देंगे। बेसअप क्या, मेजर कलसी क्लासेस के भी साइट पे हम अवेलेबल करवा देंगे आपको, इसका मॉक टेस्ट है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे हम इसकी बैच स्पेशल पढ़ाएंगे और अच्छे से आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना कि जो है सिलेक्शन जो होता है, हमेशा ध्यान रखना रिटर्न में 30 टाइम ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चों को, मतलब 30 गुना ज़्यादा। जैसे एक वैकेंसी है तो एक पे 30 लोग को रिटर्न में क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि पीटी पीएचडी तो क्वालिफाइंग था, अगर वो क्वालिफाई करोगे तभी तो फेज 2 में आओगे सीबीटी देने के लिए, तो वो तो क्वालिफाइंग था, वहाँ से खेल खत्म हो गया। अब इसमें आओगे, इसमें 30 गुना ज़्यादा लोग को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका स्किल टेस्ट और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चलेगा, फिर वहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, तो वो भी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पूरा इंग्लिश का सिलेबस है, ध्यान से देख लो, अभी डिटेल वीडियो बनाएंगे हम। हिंदी के लिए हिंदी का सिलेबस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस मतलब पूरा का पूरा आपका अर्थमेटिक पार्ट और रीजनिंग पार्ट हो गया। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, क्लर्कियल एप्टीट्यूड में देखो क्या क्या चीज़ ऐड किया है। इट विल इंक्लूड दो अल्फ़ाबेटिकल फिलिंग है, एक तरीके से ये भी कह लो रीजनिंग का ही पार्ट ओवरऑल। अटेंशन टू द डिटेल, डेटा चेकिंग, कंपैरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग, एरर स्पॉटिंग एंड अदर मिसलेनियस इशूज रिलेटेड टू एप्टीट्यूड ऑफ द क्लर्क। तो इसमें समझ लो एक तरह से अंग्रेजी का भी टेस्ट हो जाता है, रीजनिंग का भी टेस्ट हो जाता है आपका। कंप्यूटर नॉलेज में इट विल इंक्लूड द बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्ट्री, फ्यूचर, कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी चीज़ इसमें बेसिक आप विंडो, कंप्यूटर एब्रिविएशन हो गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड, एक्सेल हो गया, शॉर्ट कीज हो गई, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड द इंटरनेट एंड द मिसलेनियस, सारा ही चीज़ पूछ लिया एक तरीके से देख लो तो। स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल की जब हम बात करें डीएमए की 3rd स्टेज पे, तो स्किल टेस्ट में शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर एएसआई एंड स्टेनो के लिए, एंड टाइपिंग स्पीड टेस्ट जो है वो हेड कांस्टेबल कैटेगरी में है। ठीक है ना, जो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे मतलब सीबीटी जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के प्रोसीजर के लिए आगे। ठीक है ना, तो जैसे आप देख सकते हैं शॉर्ट हैंड टेस्ट किया गया है, 10 मिनट का टोटल इसमें है और 80 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। एंड ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, टाइम जो दी है 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो ये बेसिकली स्किल टेस्ट एएसआई कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ध्यान से देख लो क्या मांग रहा है, इस सब का प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, नहीं पता चला बहुत रिटर्न कर लिए तो स्किल टेस्ट में ही नहीं हो पा रहे हो, तो सबका टेस्ट का टेस्टिंग प्रॉपर लैब पे आपको कंप्यूटर पे कराना पड़ेगा।
तो एमकेसी कैंपस का हिस्सा जब बनेंगे इसकी तैयारी के लिए तो सब चीज़ करा देंगे। यहाँ इंग्लिश टाइपिंग जो है 35 वर्ड मांगा है पर मिनट और हिंदी में 30 मांगा है, ठीक है ना, ये चीज़ है। स्किल टेस्ट टाइपिंग विल बी कंडक्टेड ओनली ऑन कंप्यूटर। भाई स्वाभाविक सी बात है, कंप्यूटर से रिलेटेड टेस्ट है तो कंप्यूटर पे ही कंडक्ट होगा ना, इसलिए प्रॉपर लैब है एमकेसी में जहाँ सारा चीज़ करा देंगे। स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी कंडक्टेड ओनली ऑन द मंगल फॉन्ट। मंगल फॉन्ट पे जो है इसको करेंगे, तो यहाँ जब आएंगे तो प्रैक्टिस मंगल फॉन्ट पे ही आपका करवा देंगे। द कैंडिडेट एडवाइज टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सेम। मतलब सब ओरिजिनल भी लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है सर? तो जब स्किल टेस्ट में जाओगे, ठीक है ना, रिटर्न में तो सिंपल आईडी और फोटो वगैरह लेके जाना है। एंड पीएचडी में भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करने पड़ेंगे और फोटो स्टेट लेके जाने होंगे। फिर रिटर्न टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट में फिर से सब लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, लिखा है ऑल द थिंग्स, पूरा डिटेल भी दिया क्या क्या चाहिए होगा। हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाइक अपना 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट हो गया, बाकी कास्ट हो गया, डोमिसाइल हो गया, बहुत सारा चीज़ें जो और भी मांगेंगे वो हम आपको अगले पेज में बता देंगे क्या क्या ज़रूरी है जो आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी जानकारी मोटा मोटा जो मुझे आपको पास करनी थी। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 1-2 वीडियो भी और बना देंगे। अच्छी वैकेंसी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है 10+2 जो बच्चे किए हैं उनको ज़रूर बढ़ चढ़ के अप्लाई करना चाहिए। बता ही दिए पोर्टल कहाँ से अप्लाई होना है, तो ध्यान से देख लो, यहीं से जाके सब लोग जो है bsf.gov.in पे जाके फटाफट इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। बाकी अब पूछेंगे आप बैच तैयारी के लिए, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे शुरू करेंगे फर्स्ट क्लास, और इसका अनाउंसमेंट जल्दी मिल जाएगा। ऑफिशियल नंबर यही है 9696330033। कॉल करो, इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देंगे। इसमें हम आपका पीएचडी और पीटी तो कराएंगे क्योंकि हम स्पेशलाइज्ड हैं उसके। प्रॉपर आपका सीबीटी पे रिटन टेस्ट जो है वो भी प्रॉपर ढंग से हम आपका कंडक्ट करेंगे, और जो स्टेज 3 में आपका स्किल टेस्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बेहतर ढंग से, और साथ ही उसके मेडिकल वो भी एक बहुत अहम चीज़ है। तो हर स्टेज पे एमकेसी आपको बेहतर ढंग से तैयार करेगा आपकी श्योर शॉर्ट सफलता के लिए। वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम आपको प्रोवाइड करेंगे स्पेशल बैचेस के साथ। तो बिल्कुल लगी है हमारे साथ और इसकी एक बेहतर तैयारी करके सफलता लीजिए। बढ़िया जॉब है, परमानेंट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कोई क्वारीज हो तो जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।